दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। विदेशों से हमारे देश के लिए काफ़ी मदद आई। इसमें ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन सप्लायर्स भी थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी थे, बेड्स भी, बहुत सारी मदद आई। मगर अभी तक भी ये सवाल कायम का कायम है कि वो मदद कहाँ है, क्यों अभी तक राज्यों के पास नहीं पहुँच पाई है पर्याप्त मात्रा में। ऐसे में एक खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब ने हमें 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी। कोविड-19 की दूसरी लहर हम सह रहे हैं। तो ऐसे में एक फ़ोटो वायरल होता है एक कंटेनर का, ऑक्सीजन कंटेनर का, जिसमें अरबी में कलमा लिखा हुआ होता है, मगर उसके ऊपर रिलायंस फाउंडेशन के स्टिकर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं। सबको लगता है कि हाँ भाई, ये रिलायंस फाउंडेशन, ये मुकेश अंबानी चाल चल रहे हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। सऊदी अरब से आए ऑक्सीजन को वो अपनी कंपनी का ऑक्सीजन बनाकर जनता में अपनी सिंपैथी दिखाएंगे, जनता में अपनी बड़प्पन दिखाएंगे कि देखिए रिलायंस फाउंडेशन ने कितना ऑक्सीजन जनता के लिए तैयार कर दिया है। फोटो बहुत वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कई यूजर्स ने लिखा भी ट्विटर पे, ऑक्सीजन सऊदी हैज सेंट पीपल टू हेल्प एंड रिलायंस इज इंक्रीजिंग इट्स क्रेडिट। जिसमें कंटेनर है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन का पोस्टर तो लगा मगर वो छोटा पड़ गया, वो पोस्टर छोटा रह गया, वो पूरा कवर नहीं कर पाया और शुरू के अरबी के कुछ लफ्ज़ दिख जाते हैं जो लोग पकड़ लेते हैं। लोग समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। मैं आपको आज पूरी अंदर की बात बताऊंगा कि ये मामला क्या है अंदर तक का और असली खबर क्या है। क्या सच में रिलायंस ने यहाँ कोई धांधलेबाजी की है? क्या सच में सऊदी अरब से आए ऑक्सीजन को रिलायंस ने अपना ऑक्सीजन बना दिया है? आज इन सब सवालों पर से पर्दा हटने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। इसमें कई यूज़र्स ने शुरुआत में लिखा था, आपने वीडियो भी देखी होगी जो आपकी स्क्रीन्स पर चल रही है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन का बैनर चिपकाया जा रहा है एक ऑक्सीजन कंटेनर पर। इस कंटेनर पर अरबी में कलमा लिखा हुआ है, सऊदी अरब का झंडा भी लगा हुआ है और इस पर रिलायंस फाउंडेशन का बैनर चिपकाया जा रहा है। मगर होता ये है कि ये जब कंटेनर बाहर भेजा जाता है बैनर लगाने के बाद, तो ये बैनर छोटा पड़ जाता है, ये स्टिकर छोटा रह जाता है और वो छोटा सा भाग रह जाता है उस कंटेनर पर, सऊदी अरब का, वो अरबी के लफ्ज़ का छोटा सा भाग रह जाता है जो ढक नहीं पाता है। बस होना क्या था, पब्लिक इसे पकड़ लेती है। पब्लिक यहाँ पकड़ लेती है कि भाई अगर चोरी करनी थी तो कम से कम ठीक तरीके से कर लेते, नकल करनी थी तो थोड़ा अकल लगा लेते, कम से कम चीटिंग में तो कुछ अच्छा कर लिया करो। चीटिंग तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो सुना होगा आपने। तो यहाँ वो नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। एक वीडियो वायरल होता है, एक कल की वीडियो है जो कि इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है, जिसमें दो शख्स ने रोड पर इसी कंटेनर की एक वीडियो बनाई, लाइव वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट करी, जो कि आग की तरह फैल गई। जहां लाइव वीडियो में देखा गया कि भाई ऐसे कंटेनर सच में हैं जो रोड पर चल रहे हैं, जहां रिलायंस फाउंडेशन के बैनर लगाए गए हैं सऊदी अरब के झंडे के ऊपर, उनके देश से आए मेडिकल कंटेनर्स के झंडे के ऊपर। आखिर पहले वो वीडियो देखिए आप, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पर पूरा नाम मिटाना भूल गए, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखिए। अभी हम वहीं पहुंच रहे हैं जो सऊदी अरब से वो आया है ऑक्सीजन टैंकर के पास पहुंच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये कंटेनर है बड़ा वाला, ये है, इसका नाम अंबानी का और मोदी का लगा दिया गया है। रिलायंस वाले का नाम चलते रहो मन भाई, ये देखिए इनका रिलायंस वालों का नाम कर रहे हैं। लास्ट में देखिए अपने मुसलमानों का लगा हुआ है, सऊदी अरब के सलमान शेख ने भेजा है। तो देखिए वीडियो वायरल हुई, जिसमें साफ देखा गया कि भाई कंटेनर ऐसे दौड़ रहे हैं सड़कों पर, जहां उस कंटेनर्स पर अरबी में कुछ लिखा है, सऊदी अरब का कंटेनर है, मगर उस पर रिलायंस फाउंडेशन के बैनर लगाए गए हैं जो छोटे पड़ गए हैं। मगर अब बात आती है असलियत की, बात आती है अंदरूनी खबर की कि आखिर अंदर की खबर इसमें क्या है। तो देखिए इसका फैक्ट चेक किया गया। फैक्ट चेक कई मीडिया पोर्टल्स ने किया, द क्विंट ने भी किया, द प्रिंट ने भी किया, ऑल्ट न्यूज़ ने भी किया। मैं आपको दिखा रहा हूं बूम का, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हेडलाइन है विजुअल्स ऑफ ऑक्सीजन टैंकर विथ रिलायंस स्टिकर्स वायरल विथ फॉल्स क्लेम।
आखिर इसमें गलत दावा क्या किया गया है, आपको ये बात समझानी ज़रूरी है, ताकि देश में ऐसे कठिन समय में भी ऐसे अजीब अटपटे सवाल ना खड़े हों, ऐसे आपस में हम लड़ाई ना करें, क्योंकि ये एक साथ रहने का वक्त है, सबकी मदद मिलकर करने का ये वक्त है, क्योंकि हम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो देखिए, इसका जब फैक्ट चेक किया जाता है, आपकी स्क्रीन पर है जहाँ लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अनाउंस करती है कि उसने मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है अपने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ में, जो कि पूरी इंडिया में फैली हुई हैं। एक प्रेस रिलीज़ में कंपनी ये भी कहती है कि वो 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज़ बना रही है और 24 साइरोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स उन्होंने एयरलिफ्ट करे हैं अपनी सप्लाई कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 500 मीट्रिक टन तक। प्रेस रिलीज़ में रिलायंस फाउंडेशन सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करती है, उसकी पेट्रोकेमिकल कंपनी अरामको का और ब्रिटिश पेट्रोलियम और इंडियन एयरफोर्स का उनकी मदद करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग साइरोजेनिक सिलेंडर्स वगैरह को। तो इन सब चीज़ों में प्रेस रिलीज़ में ये कहा जाता है। असलियत बाद में आती है, जब ये मीडिया पोर्टल बूम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्पोक्स पर्सन वगैरह से बातचीत करते हैं जाकर इस मुद्दे पर कि भाई क्या आपने सच में बैनर लगाए हैं सऊदी अरब से आए मेडिकल ऑक्सीजन के कंटेनर्स के ऊपर। तो देखिए, वहाँ ये कहा जाता है, वो स्पोक्स पर्सन यूँ कहते हैं कि रिलायंस फाउंडेशन ने ऐसी कोई भी मदद सऊदी अरब से एक्सेप्ट नहीं करी है। हम थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ऑक्सीजन रोज़ बना रहे हैं, जो कि इस सप्लाई के लिए अवेलेबल भी है, ताकि हम अपने पूरी दुनिया में जो उनके एसोसिएट्स हैं उनसे रीच कर सकें। और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा भी वो करते हैं, बेल्जियम का करते हैं, थाईलैंड का करते हैं, जर्मनी का करते हैं। हमने उनसे ये टैंक्स खरीदे हैं और अब ये हमारे हैं। आप सुनिए इस बात को दोबारा, ये टैंकर्स खरीदे गए हैं सऊदी अरब से, बेल्जियम से, थाईलैंड से और जर्मनी से। क्यों खरीदे गए हैं? ताकि वो अपनी सप्लाई को तेज़ कर सके, रिलायंस फाउंडेशन अपनी सप्लाई को तेज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ऑक्सीजन पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने ये मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स को सऊदी अरब से ख़रीदा था, खाली ऑक्सीजन कंटेनर्स को, बड़े बड़े ट्रक्स को। और इसलिए सऊदी अरब से आए इन ट्रकों पर सऊदी अरब का झंडा लगा हुआ था और अरबी में कलमा लिखा हुआ था। ऐसे में जब ये कंटेनर्स आते हैं तो रिलायंस फाउंडेशन फटाफट से इस पर अपने बैनर लगा देता है। आखिर ये भी बात गलत है, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या आपको शर्म आ रही है कि आपने सऊदी अरब से कुछ ख़रीदा है? क्या आपको शर्म आ रही है कि मुस्लिम देश आपकी कोई मदद कर रहा है? यहाँ पर यह भी सवाल आता है, आपके पास कंटेनर है, आप उसमें ऑक्सीजन डालते और फटाफट हॉस्पिटल्स पर भेज देते, मगर आपने पहले उन्हें रोका, उन पर अपने बैनर चिपकाने ज़रूरी समझे और वो बैनर भी छोटे पड़ गए। अरे पूरे इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, रिलायंस फाउंडेशन सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में से है पूरे देश में, कम से कम बैनर तो नाप के छपवा लेते, एक बार नाप ले लेते पूरा, पता होता आपको कितना बड़ा कंटेनर आ रहा है और फिर छपवा लेते। कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती, इतनी आपकी खिल्ली तो नहीं उड़ती पूरे देश में। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब भी आप सड़कों पर ये टैंकर्स देखते हैं, आपको वहाँ नाम दिखता है कि वो टैंकर किसके हैं। तो इसलिए साइरोजेनिक टैंकर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, तो जिसके वो हैं वहाँ पर उसका ही नाम लिखा होना चाहिए। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कह रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्पोक्स पर्सन ये बात कह रहे हैं, द टैंकर इन द वीडियो वॉज ब्रॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड हैड द फ्लैग ऑन इट। जो टैंकर वीडियो में देखा जा रहा है वो सऊदी अरब से ख़रीदा गया था और उस पर सऊदी अरब का झंडा भी था। जब हमने उसे ख़रीदा तो हमें फटाफट से उसे सर्विस में लगाना था, तो इसलिए हमने उस पर अपने स्टिकर्स लगा दिए। आखिर कितनी अजीब बात है ना, क्रेडिट लेने के लिए आपने स्टिकर्स लगाए थे, वहाँ आपको कोई जल्दबाजी नहीं थी, वहाँ आपको क्रेडिट लेना था, आपको ये नहीं दिखाना था कि आपने किसी और से मदद ली है, आपके पास टैंकर्स की कमी पड़ गई थी, इसलिए आपने सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, जर्मनी से मदद मांगी, उनसे टैंकर मंगाए। और जब उस टैंकर्स पर उन सब देशों के झंडे लगे हुए थे, कुछ लिखा हुआ था, तो आपने उन्हें छुपा दिया और छुपा भी सही से नहीं पाए। तो यहाँ बात आ रही है क्रेडिट लेने की। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये बड़े बड़े नामी लोग क्रेडिट लेने में। जहाँ भी इन्हें क्रेडिट लेना होता है ये फटाफट से वहाँ पहुँच जाते हैं, इन्हें सुगंध आ जाती है, इनकी सूंघने की पावर बहुत तेज़ होती है। ऐसे में ही इनके गुरु हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो थोड़ी क्रेडिट लेने में पीछे होते हैं। आपको पता तो है ही, 2014 से आप ये सब देख रहे हैं। कभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई क्रेडिट लेने का वक्त हो और वो वहाँ ना पहुँचे हों? कभी नहीं, वो हमेशा पहुंच जाते हैं वक्त पर। इंदिरा आवास योजना की देख लीजिए, जो कांग्रेस के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर एक हाउसिंग
एक नीति बनाई गई थी सरकार द्वारा, इंदिरा आवास योजना, उसको नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें कहा जाता है कि हम गरीब को, हर पिछड़े को घर दे रहे हैं इस योजना के तहत, मगर असलियत उसकी इंदिरा आवास योजना होती है। कांग्रेस के टाइम में कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे अस्पताल बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जिसको अब अंधभक्त भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाए हैं, उनका सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक अहम खबर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो ये कह रहे हैं, इंडिया सर्वाइविंग ऑन सिस्टम क्रिएटेड बाय नेहरू इंदिरा गांधी, शिवसेना एडिटोरियल। क्या मतलब है इसका, क्या कह रहा है शिवसेना का ये एडिटोरियल, शिवसेना का ये अखबार? यहाँ ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सिर्फ उस सिस्टम पर निर्भर कर रहा है जो नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनवाया था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। आगे वो अपने एडिटोरियल सम्मन जिसका नाम है, उसमें ये कहते हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, मोदी सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि फेलिंग, कोविड-19 महामारी को संभालने में पूरा फेल हो चुकी है मोदी सरकार। एक ऐसे वक्त पे जब इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, हमें छोटे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है, जैसे नेपाल, श्रीलंका। ये सम्मन कह रहा है, जो एडिटोरियल है शिवसेना का, वो ये कह रहा है कि जब हमें आत्मनिर्भर भी बनना है तो हम आखिर अपने से छोटे छोटे देशों से मदद क्यों मांग रहे हैं। ये बात सच भी है। और वैसे भी हमारे देश की सरकार को तो भारी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। कोई भारी देश हमारे देश में आकर फालतू की बातें करे, उल्टी सीधे बयान दे, वो तो हमारे प्रधानमंत्री को रास नहीं आता है। तो भाई मदद कैसे हासिल कर ली उनकी, क्या हो गया था? अब क्यों नहीं कहा आपने कि आप भारी देश के हैं, आप हम अपने आंतरिक मामले खुद सुलझा लेंगे, ऑक्सीजन शॉर्टेज हम खुद कर लेंगे, कौन से मदद ले ली आपने? खैर, इसके बाद वो ये भी कहते हैं, इन क्लियर टर्म्स इंडिया इज सर्वाइविंग ऑन द सिस्टम क्रिएटेड बाय नेहरू गांधी। मैनी पुअर कंट्रीज आर ऑफरिंग हेल्प टू इंडिया। Earlier, countries like Pakistan, Rwanda and Congo used to get help from others, but due to the wrong policies of today's rulers, India is going through that situation now. ये हालात हैं और ये बात अब सच होने लगी है। और शायद कुछ लोगों को समझ में आ गई हो कि जो काम नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस के टाइम पर हो गए थे, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए थे, अस्पताल बना दिए गए थे, आज उन्हीं के बलबूते पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, पूरा मेडिकल सिस्टम काम कर रहा है। हम जितने लोगों की जान बचा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना महामारी को 2 साल पूरे होने को हैं और एक भी ऐसा नया अस्पताल आप मुझे बता दीजिए जो कि कोविड-19 को समर्पित किया गया हो, कोविड-19 के लिए बनवाया गया हो। टेम्पररी अस्पताल बहुत बनवाए गए, कहीं किसी मैदान में छप्पर डाल के 1000 बेड लगवा दिए, 100 बेड लगवा दिए, मगर असलियत क्या थी कि हमें अस्पतालों की ज़रूरत थी, संपूर्ण अस्पतालों की ज़रूरत थी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। दूसरी लहर, शायद आप खबर सुन रहे हो कि अब केसेस हल्के हल्के घटने शुरू हो गए हैं। एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है, मगर तीसरी लहर का हम क्या करेंगे? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए? कोरोना की जो अक्टूबर नवंबर में बताया जा रहा है आएगी ज़रूर, वो इनेविटेबल है, अनहोनी है, होकर रहेगी। हम रोक सकते हैं अगर हम अभी से काम करें, हम उसको नहीं होने देंगे, हम तीसरी लहर को आने ही नहीं देंगे हमारे देश में अगर हम अभी से मजबूती दिखाएंगे, अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत कर लेंगे। वो कैसे होगा? ज़्यादा अस्पताल बनवाकर, ज़्यादा बेड्स डलवाकर, ज़्यादा आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स का अरेंज करवाकर, ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाकर, ताकि ऑक्सीजन की आगे कमी ना आए। और सबसे ज़रूरी वैक्सीनेशन, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता को। अभी भी राज्यों में वैक्सीन की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए और जल्दी से आबादी को वैक्सीनेट कर इस कोविड-19 महामारी से छुटकारा हमें पाना पड़ेगा। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।